दोपहर के 2 बजे में और 6 टाउन ग्रीन लाइन अप्रोच कर रही है इस्लामाबाद से निकल के कराची के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन लाइन ट्रेन की बहाली के हवाले से। इतलात के मुताबिक फ़ैसला कर लिया गया है कि आने वाले दिनों में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन को चाइना से आने वाली नई कोचेज़ के साथ बहाल किया जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ग्रीन लाइन जैसा कि प्रीमियम ट्रेन है तो वो उसके लिए एजाज़ होगा कि वो नई कोचेज़ के साथ चलाई जा रही है। दोस्तों ग्रीन लाइन एक्सप्रेस गुज़िश्ता 3 माह से बंद है और जिसकी वजह आप बखूबी जानते हैं, और जिनको मालूम नहीं उनको बताया देता हूं कि सैलाब की तबाही की वजह से रेलवे ट्रैक ख़राब हुआ और उसके बाद पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दिया, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन भी अभी तक बंद है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रोज़ाना चलने वाली ट्रेन है जो कराची और इस्लामाबाद से रोज़ाना अपने सफ़र का आगाज़ करती है और मेन लाइन पर चलते हुए बरास्ता रोड़ी, खानेवाल, साहिवाल, लाहौर, रावलपिंडी अपना सफ़र तमाम करती है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन को 2 किस्म की कोचेज़ के साथ चलाया जाता था, जिनमें से इकॉनमी क्लास की कोचेज़ और एसी बिज़नेस क्लास की कोचेज़ शामिल हैं। 15 मई सन 2015 में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया गया और मौजूदा दौर में ये पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन का दर्जा पाने वाली ट्रेन करार पाई। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में खाने पीने की सहूलत मौजूद है और इसका सफ़र आरामदेह सफ़र तस्वुर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन कुल कितनी कोचेज़ के साथ चलती है और आने वाले दिनों में इस ट्रेन में कौन सी और कितनी कोचेज़ शामिल होंगी। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन के कुल 3 रेक हैं। जब 6 टाउन ग्रीन लाइन मारगला रेलवे स्टेशन से अपने सफ़र का आगाज़ करती है तो उसके साथ कुल 8 कोचेज़ लगी होती हैं, जिनमें 5 एसी बिज़नेस, 1 इकॉनमी क्लास, 1 ब्रेक वैन और 1 पावर वैन शामिल होती है। लाहौर पहुंचने पर ग्रीन लाइन 6 टाउन में 4 इकॉनमी क्लास और 2 एसी बिज़नेस क्लास कोचेज़ मज़ीद लगा दी जाती हैं और इस तरह कुल 14 कोचेज़ के साथ ग्रीन लाइन कराची की जानिब बढ़ जाती है और कराची से वापस इस्लामाबाद आते हुए 14 कोचेज़ के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करके लाहौर पहुँचती है और लाहौर आने के बाद ग्रीन लाइन ट्रेन के रेक में से 4 इकॉनमी और 2 एसी बिज़नेस की कोचेज़ को अलग कर लिया जाता है और फिर ट्रेन बकाया रह जाने वाली 8 कोचेज़ के साथ इस्लामाबाद की जानिब बढ़ जाती है। तो ये तो थी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन की गुज़िश्ता रेक कंपोजिशन, और अगर इसी ट्रेन रेक को सामने रखा जाए तो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने के लिए कुल कितनी कोचेज़ दरकार होंगी, अब हम इस पर गौर कर लेते हैं। 5 अप और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को रोज़ाना रवां दवां रखने के लिए कुल 36 कोचेज़ दरकार हैं और इन कोचेज़ में 11 कोचेज़ इकॉनमी क्लास की चाहिए होंगी, जबकि 19 कोचेज़ एसी बिज़नेस की दरकार होंगी, जबकि 3 ब्रेक वैन्स और 3 ही पावर वैन्स की कोचेज़ दरकार होंगी। इस तरह कुल मिलाकर ये 36 कोचेज़ बनेंगी। अब मैं आपको ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के चलने की मुतवक्का तारीख के बारे में बताया देता हूँ, जबकि ट्रेन चलने का हतमी ऐलान मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस चलने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। तारीख की बात की जाए तो वो 5 दिसंबर भी हो सकती है। चाइना से आने वाली कोचेज़ की बात की जाए तो वो जिस बहरी जहाज़ पर सवार हैं उसके कराची पहुंचने के इम्कानात 24 नवंबर को नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुल 12 दिन होंगे, जिस दौरान पाकिस्तान रेलवे इन कोचेज़ का मुआयना करेगी और अगर ट्रैक पर रनिंग ट्रायल की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जा सकता है।
अब हम आते हैं चाइना से आने वाली कोचेस पर कि इनमें कुल कितनी कोचेस हैं और किस किस्म की कोचेस हैं, और क्या इन कोचेस के आने से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन चल भी पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, चाइना से आने वाली कुल कोचेस की तादाद 46 है, यानी कि 46 कोचेस आ रही हैं चाइना से, जबकि 184 कोचेस CFI इस्लामाबाद में बनाई जाएंगी, यानी कि कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद। और इस तरह 230 नई कोचेस का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। चाइना से आने वाली कोचेस में 16 कोचेस इकॉनमी क्लास की कोचेस हैं, और हमें ग्रीन लाइन चलाने के लिए कुल 11 कोचेस इकॉनमी क्लास की चाहिए होंगी। बकाया की 5 कोचेस स्पेयर कोचेस के तौर पर रखी जा सकती हैं। दीगर कोचेस में 4 ब्रेक वैन्स हैं, जबकि ग्रीन लाइन चलाने के लिए कुल 3 ब्रेक वैन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि एक बच जाने वाली ब्रेक वैन स्पेयर रखी जा सकती है। और इसके अलावा 6 पार्लर डिलक्स की कोचेस भी आ रही हैं, जो कि ग्रीन लाइन ट्रेन का हिस्सा नहीं बनेंगी, और उम्मीद है कि उनको लाहौर रावलपिंडी रेल कार्स में लगाया जाएगा। और साथ साथ लगेज वैन्स भी चाइना से आ रही हैं, जिनकी तादाद 4 है। तो हो सकता है एक लगेज वैन भी ग्रीन लाइन के रेक में रावलपिंडी से ऐड कर दी जाए। तो इस तरह 3 लगेज वैन्स भी मौजूद हैं। ग्रीन लाइन ट्रेन में बिजली के इंतज़ाम के लिए 3 पावर वैन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पाकिस्तान रेलवे के पास पहले से मौजूद हैं, और ये पावर वैन चाइना से आने वाली कोचेज़ में शामिल नहीं। और आखिर में 16 कोचेज़ AC स्टैंडर्ड की चाइना से आ रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ आकर मामला थोड़ा सा उलझ जाता है, क्योंकि बकौल मिनिस्टर रेलवे अगर ग्रीन लाइन को नई आने वाली कोचेज़ के साथ चलाया जाना करार पाया है, तो ग्रीन लाइन की कंपोजिशन में AC स्टैंडर्ड पहले से मौजूद नहीं, जबकि ग्रीन लाइन को कुल 19 AC बिजनेस क्लास की कोचेस चाहिए होंगी। जो कि चाइना से आने वाली कोचेस में शामिल नहीं। तो अब क्या किया जाएगा, इसके बारे में रेल फैन होते हुए अंदाज़ा लगाते हैं, और कमेंट के ज़रिए आप भी अपनी राय ज़रूर दें। क्या ग्रीन लाइन को इकॉनमी क्लास और AC स्टैंडर्ड की कंपोजिशन के साथ चलाया जाएगा? एक सूरत तो ये है, पर इसमें भी कुल 19 कोचेज़ AC स्टैंडर्ड की चाहिए होंगी, जबकि चाइना से आने वाली AC स्टैंडर्ड कोचेज़ की तादाद 16 है। मेरे अंदाजे के मुताबिक हो सकता है कि ग्रीन लाइन की कंपोजिशन थोड़ी सी तब्दील कर दी जाए, जिसमें इकॉनमी क्लास, AC स्टैंडर्ड और AC बिजनेस की कोचेज़ पर मुश्तमिल ग्रीन लाइन ट्रेन चलाए जाने की उम्मीद है। अब फिर बात AC बिजनेस की नई कोचेस पर आकर अटक जाएगी, क्योंकि वो तो नए आने वाली कोचेस में मौजूद नहीं है। तो एक काम ये भी किया जा सकता है कि अगर AC बिजनेस को ग्रीन लाइन का हिस्सा बनाना है, तो फिर रेलवे के पास पहले से मौजूद CNR AC बिजनेस की कोचेस को अच्छे से रिफर्बिश करने के बाद, और ख़ास तौर पर जिस तरह का कलर नए आने वाली कोचेस पर हुआ है, यानी कि बिल्कुल ग्रीन कलर है, आपने देखा जो कोचेस आ रही हैं नई, बिल्कुल उसी तरह का कलर रेलवे के पास मौजूद AC बिजनेस की कोचेस पर करने के बाद AC बिजनेस की कोचेस को ग्रीन लाइन के लिए तैयार किया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि CNR कंपनी भी चाइना की कंपनी है, जो अब CRRC टेंशन में जम हो चुकी है। तो तकनीकी एतबार से भी देखा जाए तो पहले वाली और मौजूदा आने वाली कोचेस की तकनीक ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। तो यूँ CNR और टेंशन की कोचेस को मिलाकर ग्रीन लाइन चलाने की कभी उम्मीद की जा सकती है। AC स्टैंडर्ड की 2 कोचेस लाहौर से ऐड की जा सकती हैं, जो ग्रीन लाइन 6 डाउन के साथ कराची तक जाएं और कराची से वापस 5 अप के साथ लाहौर आकर ट्रेन से अलग हो जाएं। और अगर AC स्टैंडर्ड की कोचेस को इस्लामाबाद से कराची तक चला जाए तो ये भी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी तफसील ग्रीन लाइन और नए आने वाली कोचेस के हवाले से। जाते जाते मैं मिनिस्टर रेलवे साद रफ़ीक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ग्रीन लाइन ट्रेन में AC डाइनिंग कार भी लगाई जाए, जिसमें ट्रेन का मेयार मज़ीद बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।
हैं।